हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मैथ्स और रीजनिंग और शायद जीके का भी सिलेबस कवर करूँगी। तो अभी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ दैट इज़ सिलोगिज़म। तो सिलोग्स में आपको पता ही होगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कि किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे ऑल सीट्स आर हॉट, ऑल बेल्ट्स आर हॉट, तो इस टाइप का यहाँ पे स्टेटमेंट दी होती है। कोई भी किसी 3 भी स्टेटमेंट हो सकती है, 4 भी हो सकती है, स्टेटमेंट दी हुई होती है और हमें कुछ कंक्लूजन दिए होंगे और हमें बताना है कि ये कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, आपको वो मैं यहाँ सिखाने वाली हूँ। तो मैंने करीब 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो में लिए हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देख लेंगे तो आपका जो ये टॉपिक है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक से, आप वो ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए आपको डायग्राम बनाना सीखना होगा। तो चलिए देखते हैं इसका डायग्राम बनता कैसे है। ऑल सीट्स आर हॉट, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सर्कल हम बनाते हैं। तो सीट्स के लिए भी सर्कल बनेगा, हॉट के लिए भी, बेल्ट के लिए भी, जो जो इन्होंने वर्ड यहाँ पे दिया सबके लिए सर्कल बनाने हैं। लेकिन वो सर्कल किस टाइप से बनेंगे, कौन किस में मर्ज होगा, कौन किसके अंदर लेंगे, वो आपने सीखना है, राइट। तो ऑल सीट्स आर हॉट में क्या होता है कि सारी सीट जो है वो क्या है, हॉट है, राइट। तो एक आपने सीट का सर्कल बनाना है, सीट का आपने सर्कल बनाया और ये सारी की सारी सीट किसके अंदर इंक्लूड हो रही है, ये कह रहा है हमारी हॉट के अंदर इंक्लूड हो रही है। तो सारी की सारी सीट जो है वो मैंने बना दी हॉट में, राइट। ऑल बेल्ट्स आर हॉट। अब दूसरी स्टेटमेंट ये कह रहा है सारी बेल्ट भी हॉट है, तो मैं एक बेल्ट का सर्कल जो है वो भी मुझे बनाना है और ये सारी की सारी बेल्ट जो है वो किसके अंदर आ रही है, हॉट में आ रही है, राइट। ये हमारा हॉट का सर्कल हो गया। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने बना लिया डायग्राम कि सारी सीट भी हॉट है और सारे बेल्ट भी हॉट है। अब कंक्लूजन मुझे देखना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, राइट। अब आपने अगर डायग्राम सही बनाया है तो जो कंक्लूजन है उनको करने में बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा, सम सीट्स आर बेल्ट्स, राइट। आप देखिए सीट्स और बेल्ट्स दोनों सर्कल अलग अलग है, क्या इनका कोई भी यहाँ रिलेशन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब नहीं दिख रहा तो ज़रूरी नहीं है रिलेशन हो ना हो, ठीक है, हो सकता है हो, लेकिन हमें तो नहीं पता ना। हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट में, क्योंकि सीट और बेल्ट का कुछ दिया ही नहीं था कनेक्शन, तो हमने नहीं बनाया कनेक्शन। लेकिन क्या पता हो और क्या पता ना हो। तो ऐसे केस में आप जो है अगर यहाँ पे देखेंगे सम सीट्स आर बेल्ट, कुछ सीट्स बेल्ट है, भाई हमें तो नहीं दिख रही है यहाँ पे, तो हम कह देंगे नहीं है, ठीक है। ऑल हॉट आर ईदर सीट्स और बेल्ट्स। जो हॉट है सारी की सारी या तो सीट्स हैं या बेल्ट्स हैं। अब ईदर और का अगर आपको मतलब पता हो ना, तो ईदर और में क्या होता है कि या तो ये, ठीक है, दोनों नहीं, या ये चीज़ होनी चाहिए या ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन हम हॉट में देख रहे हैं कि सीट्स, कुछ हॉट जो है वो सीट्स भी हैं, कुछ बेल्ट्स भी हैं। सारे हॉट या तो सीट हो या बेल्ट हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इस डायग्राम को देख के। तो ये वाला जो कंक्लूजन है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा आपके ना इनमें जो क्वेश्चन जब आएंगे तो हो सकता है 4-5 क्वेश्चन और स्टार्टिंग में ही आपको इस टाइप से दे दिया, जैसे ABCDE करके आपको कुछ दिया होगा कि कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, ओनली सेकंड इज ट्रू, बोथ आर नॉट ट्रू, या ईदर फर्स्ट और सेकंड, इस टाइप से दिए हो। तो उसमें आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका आंसर होगा। यहाँ पे जैसे हमारे बोथ आर नॉट ट्रू आ रहा है, ठीक है, तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड आर ट्रू, इस टाइप से आपका दिया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल बुक आर पेन, नो बुक इज़ कॉपी। देखिए ऑल बुक आर पेन, सारी की सारी बुक हमने क्या बनाना है, पेन बनाना है। ऑल बुक, ये बुक का सर्कल हो गया, सारे बुक क्या है, पेन है, ठीक है, सारे बुक को हमने बना लिया पेन। नो बुक इज़ कॉपी, इसमें हमने क्या करना है, नो बुक इज़ कॉपी में ये बुक जो है कॉपी नहीं है। अब कॉपी का कोई सर्कल पेन से तो रिलेशन बनाना नहीं है क्योंकि दे ही नहीं रखा, और कोई बुक कॉपी नहीं है, इन्होंने ये बोला हुआ है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको ड्रॉ करूँगी। ये चीज़ आप ध्यान से देखना कि कैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। कॉपी का मैंने यहाँ बनाया और मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना दिया कि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा है नो बुक इज़ कॉपी, कोई भी बुक कॉपी नहीं है। तो इसको मैं हमेशा इस टाइप से ही ड्रॉ करूँगी। आप लोग भी इस टाइप से ही करना, ताकि आपको याद रहे कि जब भी हम ऐसे बना रहे हैं इनका मतलब इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये चीज़ शो करता है ये लाइन, ठीक है। नो बुक इज़ कॉपी। अब कंक्लूजन पे चलते हैं। नो पेन इज़ कॉपी। देखिए आप, पेन यहाँ है, कॉपी यहाँ है। क्या हम बता सकते हैं कि पेन और कॉपी का रिलेशन है या नहीं है? हम डाउटफुल है,
ठीक है, हम नहीं बता सकते। तो अगर कोई चीज़ आपको नहीं पता ना, तो अगर डाउटफुल है तो ज़रूरी नहीं आप उसमें क्रॉस करें, आप डाउटफुल के लिए डी भी लिख सकते हैं उसके आगे, राइट। यहाँ हम क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। इस डी से आपको बाद में पता चलेगा कि डी लिखने का भी क्या फ़ायदा होता है, इसमें भी एक टाइप पता लगेगा आपको, राइट। नो पेन इज़ कॉपी में कोई पेन कॉपी नहीं है, वो हम क्लियर नहीं बता सकते थे, हम डाउट में थे भाई क्या पता हो, तो इसलिए हमने डी लिख दिया। एटलीस्ट सम बुक इज़ कॉपी, बुक की बात करें, कॉपी की बात करें, क्या कुछ बुक कॉपी है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट में ही दे दिया था नो बुक इज़ कॉपी, तो ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगी। तो अगर डाउटफुल वाली स्टेटमेंट आ रही है आपकी, या फिर क्रॉस वाली स्टेटमेंट आ रही है आपकी, तो ऐसे केस में भी आपने यहाँ पे नीदर फर्स्ट नोर सेकंड ही करना है आंसर, राइट। हमारा कोई भी यहाँ पे कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ये हमारा आंसर होगा, राइट। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें भी आपका एक डी वाला भी केस बन रहा था, ठीक है। आप उसको देख लेना, आपको पता चल जाएगा। जो भी दो रिलेशन हमें नहीं पता होते, जैसे पेन और कॉपी का हमें नहीं पता, तो हम डाउटफुल में लिखेंगे इस चीज़ को, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम बॉयज़ आर स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स आर टॉल, राइट। सम बॉयज़ आर स्टूडेंट्स, तो इसमें आप देखिए बॉयज़ के लिए हमने बनाना है एक सर्कल, सम बॉयज़ आर स्टूडेंट्स, कुछ बॉयज स्टूडेंट्स है तो इसके लिए ऐसे बनाना है, सम बॉयज़ आर स्टूडेंट्स, राइट। कुछ बॉयज़ हमारे क्या हो गए, ये वाला जो हिस्सा है ये कुछ बॉयज़ का, ये स्टूडेंट भी है। ऑल स्टूडेंट्स आर टॉल, ये स्टूडेंट का सर्कल है, और ये सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे टॉल हैं, तो हमने ये टॉल के अंदर ले लिए, राइट। सीख गए आप ये डायग्राम बनाना। अभी कंक्लूजन में देखिए, सम बॉय आर टॉल। अब आप देखिए कुछ बॉय जो है क्या वो टॉल है? अब आप सर्कल से ही पता लगाइए कि हाँ भाई ये वाला जो बॉय का सर्कल है, ये वाला जो ये टॉल वाले के सर्कल से क्या कर रहा है, ये यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं दोनों, इसका मतलब कुछ बॉयज़ जो हैं वो टॉल हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है हमारी, ये क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, राइट। ऑल बॉय आर टॉल। अब ये सारे के सारे बॉय हैं, क्या ये सब टॉल हैं? सारे बॉयज़ जो हैं ये हमारे टॉल में आ रहे हैं? हमें तो नहीं दिख रहा आ रहे हैं, तो इसमें हम क्या हो जाएंगे, डाउटफुल हो जाएंगे, राइट। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ कंक्लूजन फर्स्ट हमारा यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, ओनली दिस इज ट्रू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओनली पेन आर पेंसिल, सम पेन आर बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ओनली पेन आर पेंसिल, राइट। तो पेन जो है, अच्छा अगर मैं क्या करती हूँ कि जैसे पेन और पेंसिल दोनों पी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो सबसे छोटी स्पेलिंग है मैं उसको फुल लिख लेती हूँ, राइट। पेन को हम पूरा लिख लेते हैं। तो ओनली पेन आर पेंसिल, ये वाली स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना कि ओनली पेन आर पेंसिल का मतलब है सिर्फ पेन ही पेंसिल है और पेंसिल कुछ भी नहीं हो सकती, राइट। जो सेकंड नाम जो ये दे रखा है ना इन्होंने ऐसे क्वेश्चन में, ये वाला जो है ना, इसका किसी से भी और कहीं कोई रिलेशन नहीं हो सकता इस टाइप की स्टेटमेंट में जिसमें ओनली लगा हो, राइट। तो ओनली पेन आर पेंसिल यानी कि सिर्फ पेन ही पेंसिल हो सकता है और पेंसिल का किसी से कोई रिलेशन नहीं हो सकता, तो इसलिए हम ये जो पेंसिल है उसको इसके अंदर ड्रॉ कर लेंगे। इस पेंसिल का और किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता, राइट। सम पेन आर बुक, जो कुछ पेन है, ये वाले जो कुछ पेन है ये क्या है, हमारे बुक है। तो सम जहाँ भी लिखा होता है, सम वाली स्टेटमेंट को इस तरीके से बनाना होता है कि कुछ हिस्सा हमने क्या बना लिया, इसका बुक में बना लिया, राइट। कंक्लूजन देखते हैं, ऑल पेंसिल आर पेन। तो ये पेंसिल के लिए था कि सारी पेंसिल जो है वो पेन है, हाँ भाई सारी पेंसिल जो है वो पेन बिल्कुल है, ये ट्रू हो जाएगा। नो पेंसिल इज़ बुक, राइट। नो पेंसिल इज़ बुक के लिए क्या हो जाएगा कि ये जो पेंसिल है हमारी, कोई पेंसिल बुक नहीं है, बिल्कुल पेंसिल का तो किसी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये बात भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। नो पेंसिल इज़ बुक, राइट। तो यहाँ पे हमारे दोनों ही कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। क्योंकि आपने देख लिया ना, पेंसिल का तो किसी से कोई रिलेशन ही नहीं है, ये हमने पहले ही बता दिया था कि इस वाले पेंसिल का, इसको याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, इस पर छोटा सा क्रॉस लगा सकते हैं, ठीक है, कि इस वाले पेंसिल का अब किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाना है। तो नो पेंसिल इज़ बुक, ये भी यही बात कह रहा है, कोई पेंसिल बुक नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए दोनों कंक्लूजन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम बुक आर पेन। सम बुक आर पेन में आपने क्या लेना है, अगेन सम के लिए क्या करते हैं, हमने एक सर्कल लिया बुक का,
ये कुछ बुक जो है ये क्या है, हमारे पेन है, तो ये हमने ले लिया पेन के लिए, कुछ बुक को बना दिया पेन। सम पेन आर पेंसिल, अब ये जो पेन है तो चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब सम पेन पेंसिल है, तो कुछ पेन को भी मैंने क्या बना लिया, यहाँ पे पेंसिल बना लिया, राइट। कुछ बुक पेन हो गए और कुछ पेन पेंसिल हो गए। सब सम कंक्लूजन में चलते हैं। सम पेन आर बुक, पेन ये है, बुक ये है, आपको दिख रहा है हाँ भाई कुछ पेन का जो ये हिस्सा है ये बुक है, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला कंक्लूजन हो जाएगा, राइट। सम पेंसिल आर पेन, पेंसिल है, पेन है, बिल्कुल कुछ पेंसिल हमारी क्या है, पेन है, ये हमें दिख रहा है, तो ये हम ट्रू कर देंगे। दोनों कंक्लूजन यहाँ पे हो गए ट्रू। अगर आपको दिया होता कि सम बुक आर पेंसिल, राइट, तो आप क्या बताते हैं ऐसे क्वेश्चन में, सम बुक आर पेंसिल में क्या आपको दिख रहा है बुक और पेंसिल का कोई रिलेशन, बिल्कुल दूर दूर तक नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हम ऐसे केस में डाउटफुल होते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता होता कि इनका रिलेशन है या नहीं है। जब तक क्लियर ना दिया हो कि इनका रिलेशन नहीं है तब तक आपने क्रॉस नहीं लगाना है, आपने डाउटफुल में ही यहाँ पे उस स्टेटमेंट को लिखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओनली अ फ्यू इनकम इज सैलरी, राइट। तो ओनली अ फ्यू इनकम, ओनली अ फ्यू वाली जो स्टेटमेंट्स हैं ऐसे में आप कैसे सॉल्व करेंगे इनको, ओनली अ फ्यू वाली को, कि आपने बनाया ये इनकम का, ठीक है, ओनली अ फ्यू इनकम इज सैलरी, थोड़ी बहुत इनकम ही क्या है, सैलरी है। आपने यहाँ बनाया सैलरी का, ये ध्यान से देखना ओनली अ फ्यू को मैं कैसे बनाती हूँ, इनकम का बनाया, सैलरी का बनाया। क्वेश्चन का मतलब क्या है, ओनली अ फ्यू इनकम, कुछ इनकम जो है वो क्या है, सैलरी है, मतलब सिर्फ कुछ इनकम ही सैलरी, सारी इनकम तो सैलरी है नहीं, पहली बात तो, ठीक है। तो कुछ इनकम जो सैलरी है हमारी, यहाँ पे मैंने बता दिया कुछ इनकम सैलरी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ओनली अ फ्यू वाली स्टेटमेंट में आपने एक इस टाइप से भी बनाना है एरो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि देखो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, इसका ये मतलब है कि अगर ये इनकम वाला सर्कल है और ये सैलरी वाला सर्कल मैं इसके अंदर बना दूँ, तो इसका भी यही मतलब हुआ कि जो ओनली अ फ्यू, थोड़ी बहुत इनकम जो थी, जो पूरी इनकम थी उसमें से ये थोड़ी बहुत क्या हो गई है, सैलरी हो गई है, ठीक है। सारी सैलरी नहीं हुई, थोड़ी बहुत सैलरी हो गई। तो और इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बनाने में ज़्यादा सही रहता है कि आपको और भी इसमें फिर बाद में कुछ चीज़ें इस टाइप की दी होती है कि आप फंस जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप फंसेंगे नहीं अगर इस टाइप से डायग्राम बनाएंगे तो, कि कुछ इनकम जो है वो हमारी क्या हो गई, सैलरी होगी, और हो सकता है ये सैलरी इसके अंदर भी डायग्राम में बन रही हो, तो दोनों को मर्ज करके मैंने एक ही डायग्राम बना दिया, राइट। अब इसमें सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है नो सैलरी इज डॉलर, ये सैलरी का सर्कल है, मैंने आपको नो वाली स्टेटमेंट के लिए बताया था ऐसे बनाना, कोई सैलरी क्या नहीं है, डॉलर नहीं है, राइट। नो सैलरी इज डॉलर, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ऑल सैलरी इज पाउंड, सैलरी की बात कर रहा है, ऑल सैलरी। देखिए अब इसी क्वेश्चन में देखिए अगर आप ऐसे बना देते हैं तो आपको ऑल सैलरी पाउंड, पाउंड को यहाँ पे बनाना है या यहाँ बाहर तक लेके जाना है तो कन्फ्यूजन होती है, तो अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं, आपने बनाना है ऑल सैलरी इज़ पाउंड, सारी की सारी सैलरी जो है वो क्या है, पाउंड है। तो आपने ये बना लिया पी का सर्कल, राइट। अब देखिए जब पी का सर्कल आप बना रहे हैं आई से तो ऑटोमेटिक टच होगा ही होगा, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते इसका, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है, आप जानबूझ के उसे डी से टच मत कर देना, ठीक है। आप उसे दूर रख सकते हैं तो रखना है भाई, क्योंकि दिया ही नहीं है उसका डी से रिलेशन, यहाँ ऑटोमेटिक टच हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आपका ये स्टेटमेंट हमने बना लिया, कंक्लूजन पे चलते हैं। ऑल इनकम इज़ पाउंड, ऑल इनकम, सारी इनकम जो है वो पाउंड है। अब देखिए इनकम का सर्कल कहाँ दूर है, पाउंड का सर्कल कहाँ इस साइड है, दोनों, सारी इनकम तो पाउंड के अंदर आ ही नहीं रही है, लेकिन क्या पता आ जाए, ठीक है, क्या पता भाई हमारा ये पाउंड वाला सर्कल इतना बड़ा होता और आई इसके अंदर आ जाता, तो हमें क्लियर नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे डी, डाउटफुल, ठीक है। नो इनकम इज़ पाउंड, अब यहाँ पे अगर हम देखें इनकम का सर्कल ये है, पाउंड का सर्कल ये है, नो इनकम इज़ पाउंड, कोई इनकम पाउंड नहीं है, क्या ये सच हो सकता है, थोड़ी तो है। देखो यहाँ पे जब इनका यहाँ पे मर्ज ही हो गया ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंटरफ्रेंस हो गया यहाँ पे इस चीज़ का, तो यहाँ पे तो हम ये स्टेटमेंट बोल ही नहीं सकते कि नो इनकम इज़ पाउंड, कोई इनकम पाउंड नहीं है, थोड़ी तो है, भले ही सारी ना हो लेकिन थोड़ी तो है, ये तो हमें दिख रहा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगी बिल्कुल गलत, ठीक है। तो अगर डाउटफुल का केस है तो उसे ट्रू में काउंट नहीं करते, तो यहाँ पे हमारा एक दूसरी स्टेटमेंट पहले ही रॉन्ग है हमारी, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, नीदर नोर वाला केस आ जाएगा, ना कंक्लूजन फर्स्ट सही है ना ही सेकेंड सही है, राइट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए, अब आपको जो डी लिखने का फ़ायदा है वो यहाँ पे समझ में आएगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में हमने क्या करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। इसका मतलब है ईदर और वाला केस, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब है ईदर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है और ये वाली ट्रू है, कोई एक तो ट्रू है। तो ऐसे केस में आपका सिर्फ दो ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनते हैं। एक है ये हमारा जिसमें सम आए एक स्टेटमेंट में और सेकेंड वाली में आए नो, ठीक है। सम और नो वाली में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनते हैं। कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे। सम एप्पल आर ऑरेंज, सम एप्पल आर ऑरेंज, कुछ एप्पल मैंने बना दिए ये ऑरेंज, कुछ के लिए ऐसे बनाते हैं। ये एप्पल का कुछ हिस्सा किस में चला गया, ऑरेंज में चला गया। नो ऑरेंज आर मैंगो, कोई ऑरेंज मैंगो नहीं है। तो नो वाली स्टेटमेंट आपको बताइए कि किस टाइप से बनानी है। इस टाइप से बनानी है, नो ऑरेंज आर मैंगो, कोई भी ऑरेंज हमारे क्या नहीं है, मैंगो नहीं है, राइट। सम एप्पल आर मैंगो। अब आप देखिए क्या एप्पल और मैंगो का कोई रिलेशन है, मुझे डायग्राम में तो दिख गया नहीं है, ठीक है। तो क्या मैं इसको नहीं बना दूँ, क्रॉस कर दूँ, नहीं। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, डी लिखना है। यही चीज़ हमने सीखी है कि अगर क्लियर सिर्फ किसका दिया है, कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ ऑरेंज और मैंगो का दिया है कि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो आपने इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें तो ठीक है भाई, हाँ वो चीज़ तो नहीं होगी, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर एप्पल और मैंगो की बात हो गई तो ये हमें अभी नहीं पता इनका आपस में रिलेशन है या नहीं है, हमने सिर्फ स्टेटमेंट अकॉर्डिंग हमारा डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो आपने लिख दिया यहाँ पे डाउटफुल है भाई, कुछ एप्पल मैंगो है या नहीं है, राइट। नेक्स्ट है हमारा नो एप्पल आर मैंगो। देखिए इसमें कह दिया सम एप्पल आर मैंगो और नो एप्पल आर मैंगो, कोई एप्पल मैंगो नहीं है। हमारी स्टेटमेंट में तो हमें दिख रहा है कोई एप्पल मैंगो नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने तो अपने मन से मैंगो को दूर बनाया है भाई। हमें तो सिर्फ ये दिया हुआ था कि ऑरेंज जो है वो मैंगो नहीं है, लेकिन हम अगर इसको ऐसे इस मैंगो को यहाँ बना देती मैं, ठीक है, तो भी ऑरेंज और मैंगो का तो कोई रिलेशन नहीं है। तो इस वाले सेकंड वाले केस में भी हम क्या है, डाउटफुल है, राइट। सीधी सी बात ये है कि जो स्टेटमेंट में जिन दो का आपको रिलेशन नहीं दिया हुआ, अगर उनसे क्वेश्चन आता है तो आपने डाउटफुल लिखना है, ठीक है। तो एप्पल और मैंगो का यहाँ पे सीधा स्टेटमेंट में कोई रिलेशन नहीं है, तो एप्पल और मैंगो से रिलेटेड कंक्लूजन में जो भी बात पूछी जाएगी वो किस में आएगी, डाउट में आएगी। तब तक डाउट में आएगी जब तक कोई क्लियर चीज़ आपको नहीं पता चल रही है, ठीक है। तो सम एप्पल आर मैंगो ये डाउटफुल है, हम नो एप्पल आर मैंगो इसमें भी डाउटफुल है। तो अब या तो कुछ एप्पल मैंगो होंगे या तो कुछ एप्पल मैंगो नहीं होंगे, दोनों ही आप सोच के देखिए। या तो कुछ एप्पल मैंगो है या कुछ एप्पल मैंगो नहीं है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट बात हो गई, ठीक है। अगर एक बात सही है तो दूसरी गलत है और दूसरी सही है तो पहली गलत है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमने ईदर और यहाँ पे करना है कि कंक्लूजन या तो फर्स्ट ट्रू हो सकता है या फिर सेकंड भी ट्रू हो सकता है यहाँ पे। तो ईदर और वाला केस बनता है ये, ठीक है, ईदर और वाला केस। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जिसमें ईदर और वाला केस बनता है। और इसमें आप एक चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ पे सम नो वाली जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये सम और नो वाला जो है ये चीज़ हमारी दी हुई होगी। कंक्लूजन में देखना आपने ये चीज़ सम और नो, ठीक है, कंक्लूजन में। और यहाँ पे क्या है, ये सेम पोजीशन में मैंगो भी यहाँ पे देखिए, एप्पल की जगह मैंगो की जगह, ठीक है। तो सम नो में क्या होता है, आप चाहो तो ऐसे क्वेश्चन में जब डाउटफुल वाले यहाँ पे केस बन रहे हैं तो यहाँ पे बिना सोचे समझे इधर और भी कर सकते हो कि यहाँ पे एप्पल की जगह, और अगर मैंगो भी होता, ये इंटरचेंज भी होते ना, यहाँ एप्पल है अगली स्टेटमेंट में यहाँ एप्पल होता तो भी एक ही बात होती, तो भी हमारा इधर और का ही केस बनता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन इधर और का करता है तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, सम सिटी आर नॉट पार्डन, राइट। सम सिटी आर नॉट पार्डन में क्या है, कुछ सिटी जो है वो हमारी क्या नहीं है, पार्डन नहीं है। तो सम सिटी आर नॉट पार्डन, ये मैंने सिटी का सर्कल ले लिया, राइट। यहाँ पे एक हम पी का सर्कल बनाएंगे, लेकिन वो किस तरीके से बनाएंगे कि कुछ सिटी जो है वो पार्डन नहीं है। अब यहाँ मैंने पार्डन का सर्कल ले लिया, राइट, और ये मैंने पी को बना लिया इस तरीके से। अब ये मैंने दूर क्यों बनाया, क्योंकि इन्होंने ये तो दिया ही नहीं था सम सिटी आर पार्डन, ये तो बोला ही नहीं कुछ सिटी पार्डन है, तो मैं इनको मर्ज करती। लेकिन इन्होंने ये बोला है कि सम सिटी आर नॉट पार्डन, कुछ सिटी तो पार्डन नहीं है,
रिलेशन है नहीं है वो नहीं पता, लेकिन कुछ तो नहीं है, ठीक है। तो अगर इसको मैं एक बार यहाँ बना के दिखाऊँ, कुछ सिटी ये है, ठीक है। अगर मैं पी को इसके अंदर इंक्लूड कर दूँ, इस एरो का यही मतलब होता है कि पी को इसके अंदर बनाना है, ठीक है। तो पी इसके अंदर हो गया, तो ये वाला जो हिस्सा है सिटी वाला वो हमारा क्या नहीं हुआ, पी नहीं हुआ ना। तो यही स्टेटमेंट है, सम सिटी आर नॉट पार्डन, राइट। तो कुछ सिटी पार्डन नहीं है, उसके लिए आपने इस तरीके से बनाना है, ठीक है। ये इसके अंदर इस तरीके से एरो बना के ड्रॉ करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, नेक्स्ट ऑल पार्डन आर मेट्रो। ये पार्डन है, सारे के सारे जो पार्डन है वो हमारे क्या है, मेट्रो है। ऑल पार्डन आर मेट्रो, राइट। ये हमने बना लिया, सिंपल सा सर्कल है तो ऑल वालों का। तो सम सिटी आर मेट्रो, तो कंक्लूजन देखिए, सम सिटी ये सिटी है, ये मेट्रो का सर्कल है, तो ये सिटी वाला जो सर्कल है ये मेट्रो वाले सर्कल पे क्या टच हो रहा है, नहीं हो रहा। सम सिटी आर मेट्रो, कुछ सिटी मेट्रो है, हम नहीं बता सकते, सिटी और मेट्रो का तो कोई रिलेशन था भी नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या आ गए, डाउटफुल में आ गए। डायरेक्ट क्रॉस नहीं लगाना कि आपने सर्कल में देख लिया अरे सिटी और दूर है, मेट्रो भी दूर है, इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं है तो आप क्रॉस लगा दो, नहीं। आपने डाउटफुल में डालना है स्टेटमेंट को जब तक आपको क्लियर ना पता हो, ठीक है, कोई चीज़ का। तो कुछ सिटी मेट्रो है या नहीं है हमें क्लियर नहीं पता, ये तो सिर्फ हमने 2 स्टेटमेंट के बेस पे बनाया है ये डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डाउटफुल में डालेंगे। नेक्स्ट हमारा है सेकंड कंक्लूजन, ऑल सिटी बीइंग मेट्रो इज़ अ पॉसिबिलिटी। ऑल सिटी बीइंग मेट्रो इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारी की सारी सिटी जो है वो हमारी यहाँ पे मेट्रो होने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ये हमने बताना है, राइट। तो आप देखिए, सारी सिटी मेट्रो हो सकती है भाई, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। ऑल सिटी बीइंग मेट्रो इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये सारी की सारी सिटी जो है ये मेट्रो में आ सकती है। सकती है, पॉसिबिलिटी वर्ड का मतलब है सकती है, क्लियर ये नहीं कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अच्छा, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारा, आई गेस वो, हाँ यहाँ पे मैं शायद नेक्स्ट, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे डालना भूल गई हूँ, तो वो मैं आपको वैसे ही बता दूंगी कि क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा है सम सिटी आर मेट्रो, ऑल सिटी बीइंग मेट्रो इज़ द पॉसिबिलिटी में आपने क्या करना है कि सारी सिटी जो है वो मेट्रो होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। सारी सिटी यहाँ मेट्रो के अंदर आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आ सकती, कहीं कुछ ऐसा स्टेटमेंट में दिया ही नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट एकदम 100% ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, पॉसिबिलिटी वाले केस को एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख ले कि पॉसिबिलिटी वाले केस में क्या होता है, कोई चीज़ आपको दिख नहीं रही है, जैसे सिटी और मेट्रो का कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी वर्ड लगा दिया तो वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, एक तो हो गया सम नो, राइट, एक हो गया हमारा ये जो हमने ऊपर किया है ये वाला क्वेश्चन, ये सम नो वाला पेयर हो गया। एक होता है ऑल और सम नोट का, ठीक है, एक होता है हमारा ऑल और सम नोट का, ठीक है। जिसमें इसी में ही अगर मान लूँ ऑल एप्पल आर ऑरेंज, ठीक है, या कोई भी स्टेटमेंट कुछ भी किसी भी टाइप से दियो और ऑप्शन में ऑल, यहाँ पे ऑल और सम नोट दिया होगा, तो ऐसे में आपने क्या करना है, ये चीज़ याद रखनी है। ऑल और सम नोट वाले में जो यहाँ पे जैसे एप्पल और मैंगो की बात हो रही है, तो ये जो ऑर्डर है ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। एप्पल के नीचे यहाँ सेकंड स्टेटमेंट में भी एप्पल ही होगा, ठीक है, और यहाँ ऑरेंज के नीचे यहाँ ऑरेंज होगा, तो हमारा ये पेयर क्या बनेगा, ईदर और वाला बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाली चीज़ों को क्लियर कर देती हूँ। तो एक हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है हमारा सम और नो का, ठीक है, एक होता है हमारा ऑल और सम नोट का, ये आपको कंक्लूजन में दिखेंगे ये वर्ड, ठीक है। और ये सम एक स्टेटमेंट में दिखेगा, सम दूसरे में दिखेगा नो, ठीक है। और कोई भी हमारा यहाँ पे 2 वर्ड है, जैसे मैं यहाँ एप्पल और ऑरेंज ही एप्पल और मैंगो ही ले लूँ, एप्पल और मैंगो, ठीक है, एप्पल और मैंगो, ऑर्डर सेम भी हो सकता है, ऑर्डर उल्टा भी हो सकता है। इसमें एप्पल यहाँ मैंगो हो सकता है, यहाँ मैंगो है तो मैंगो के नीचे यहाँ एप्पल हो सकता है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में। तो ऑर्डर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर दोनों ही स्टेटमेंट आपके डाउट में आ रही है तो फिर हमारा यहाँ पे केस कौन सा बनेगा, ईदर और वाला केस बनेगा। ये चीज़ याद रखें, दोनों ही स्टेटमेंट डाउटफुल में आनी चाहिए, अगर एक में क्रॉस लग गया तो फिर नहीं आएगा वो केस, ठीक है, ईदर और वाला केस ये नहीं बनेगा, दोनों ही डाउट में आनी चाहिए। नेक्स्ट, ऑल और सम नोट अगर 2 कंक्लूजन में हमारे दिए हुए हैं और ऑर्डर जो है यहाँ पे एप्पल के नीचे एप्पल होना चाहिए, मैंगो के नीचे मैंगो, जो भी आपके वर्ड दिए हो, पेन पेंसिल जो भी हो, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। और दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो डाउटफुल में आ रही है आपकी, तो यहाँ पे हमारा कौन सा केस बनेगा, ईदर और वाला केस बनेगा,
राइट। तो ये दो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, ईदर और। तो होप आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।